रशीद सांड की तरह गौरव को टक्कर मारने आया, पर गौरव सेकंड्स में साइड हट गया। रशीद बुरी तरह स्ट्रेचर से टकराया और धड़ाम से गिर गया। देख, चला जा यहाँ से। अगर अभी पुलिस आ गई ना तो अंदर हो जाएगा तू। रशीद जैसे तैसे उठा। पुलिस आए या फौजी, तुझे तो ऊपर पहुंचा के जाऊंगा मैं साले। गौरव ने उसे रोकने की कोशिश की, पर रशीद ने गौरव का कॉलर पकड़ा और फेस पर 2 मुक्के मारे। गौरव का सर हिल गया। वो हरामी कहाँ है? तेरा मालिक कहाँ है? जल्दी बता। रशीद ने गौरव का गला पकड़ लिया। गौरव की सांस फूलने लगी। अचानक रशीद की नजर गौरव की चेस्ट से निकलते ब्लड पर गई। उसने चोट पर हाथ रख दिया। छोड़ दे, छोड़। गौरव को इतना दर्द हुआ कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। लेकिन तभी खुशबू अंदर आई और बिना कुछ सोचे समझे रशीद के मुंह पे गरम गरम चाय फेंक दी। कौन है बहनचोद? छोड़ उसे, छोड़। तेरी बहन को तेरा जीजा ले जाएगा। छोड़ साले। खुशबू खुद रशीद से उलझ गई। उसने एक के बाद एक थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। रशीद का चेहरा पहले ही जल रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से आंख खोली। गौरव का इतना बुरा हाल हो गया था कि वो हॉस्पिटल बेड पर गिरा हुआ था। रशीद ने खुशबू का एक हाथ पकड़ा और मरोड़ दिया। तेरी अम्मा को तेरा डैडी ले जाए साले। गौरव ने अपनी सारी ताकत झोंककर रशीद के एक लात मारी। रशीद फिर स्ट्रेचर के ऊपर गिरा। उसे समझ आ गया कि यहाँ ज्यादा देर रुकेगा तो बहुत मार खाएगा। एक बार बस अड्डे की आम पब्लिक आ गई तो वो बिना जाने लड़की का साथ देने लगेगी। रशीद जाते जाते भी धमकी देने लगा। तू कितने दिन बचेगा इस छिनाल से? तुझे तो जान से मार के जेल चला जाऊंगा मैं, पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। शू, कुत्ते जा, हट, चल। रशीद थप्पड़ दिखाता हुआ चला गया। खुशबू ने बड़ी मेहनत से गौरव को उठाया। चेस्ट पेन से उसकी हालत खराब थी। उसके इतना भयंकर दर्द हो रहा था कि आंखें खोलने में भी दिक्कत महसूस हो रही थी। खुशबू यार, यहाँ से निकलना होगा जल्दी। तू यहाँ से हिल भी नहीं सकता बाबू। रुक, अंकिता मैम से बात कर, क्या पता कहीं। नहीं, वो नहीं। एक काम कर, मुझे घर पे छोड़ दे। मैं घर पे रह लूंगा और वहीं रिकवर हो जाऊंगा। प्लीज, मैं वापस उस सड़े हुए हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता। प्लीज मुझे लेके चल यहाँ से। खुशबू बड़े ध्यान से गौरव को देखने लगी। वो दर्द में भी स्माइल कर रहा था। तुम दोनों चाय उसके मुंह पे फेंक दी क्या? तो क्या, एक से कैसे मुंह जलाती उसका? हाँ? तो अब मैं पीऊंगा क्या? घर जाना चाहता है ना? जा, घर जाके पियो। अब मैं नहीं लाने वाली दोबारा। और कुछ चाहिए तो बता। गौरव ने आंख मारी। सुनना, बीजे दे दे। चल बदमाश। खुशबू ने गौरव के एक टपली मारी। गौरव मुस्कुरा दिया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर इस मुसीबत में खुशबू उसके साथ ना होती तो उसका क्या हाल होता। इसी खुशबू ने उसे एक दिन घायल किया था। आज उसी ने मरने से बचा लिया। गौरव और मनु ने सोचा था कि खुशबू को अपने यहाँ ज्वाइन करवाकर एक दिन किसी चोरी के इल्जाम में ऐसा फ्रेम करेंगे कि ये 10 साल जेल से निकल नहीं पाएगी। पर अब नहीं, गौरव का मन बदल गया। उसने फैसला कर लिया कि मनु सर के आते ही वो उन्हें खुशबू को परमानेंट करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन मन्नू सर है कहाँ? वो तो किडनैप थे ना। हाँ, अभी कहाँ होंगे वो और किस हाल में रखा होगा उन्हें? मनु पर होते टॉर्चर को इमेजिन करके ही गौरव की रूह कांप गई। इधर मनु के साथ टॉर्चर तो हो रहा था, पर कोई उसे मार पीट कर परेशान नहीं कर रहा था। उसे परेशान कर रहे थे सोनिया के खर्राटे। सुबह के 7 बज गए थे। मसाज के बाद एक्स्ट्रा सर्विस लेकर मनु को इतना मजा आया था कि उसने सोनिया को वहीं रोक लिया और उसके गले लगकर सो गया। पर 1 घंटे बाद ही सोनिया खर्राटे लेने लगी और मनु इरिटेट होकर उठ गया। अब वो सोती इतनी मासूम लग रही थी कि उसको उठाने का दिल ही नहीं कर रहा था। पर खर्राटों
ऑटो में सोना भी आसान नहीं था। मनु ने अपने दोस्त को मैसेज करके पूछ लिया कि क्या वो 10 की बजाय 8 बजे मिल सकता है। दोस्त ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मनु ने फिर सोने की कोशिश की, लेकिन सोनिया के जोरदार खर्राटे ने उसको फिर उठा दिया। इतना सा मुंह है इसका, छोटी सी नाक है, फिर खर्राटे मारने के लिए स्पीकर कहाँ लगवाया है इसने? इतने खतरनाक खर्राटे तो मेरे बाबूजी भी नहीं मारते। मनु ने सोनिया को हिलाया। हे सोनिया, उठो बेटा, उठो जल्दी। मनु ने उसका कंधा पकड़ के हिला दिया। सोनिया हड़बड़ा के उठी। है क्या? टाइम क्या हुआ है? 7 बज गए हैं, 8 बज जाएंगे। 9 बजे मुझे निकलना है। ओह नो, मुझे 8 बजे जाना था। हटो, मुझे रेडी होने दो। जो सोनिया सर सर कहती नहीं थक रही थी, वो अब ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मनु की वाइफ हो। मैंने क्या ठेला खड़ा किया हुआ है तेरे आगे? अरे बेड की 2 साइड्स हैं, उधर से उतर जा, जा। पर मेरे कपड़े तो उस साइड पड़े हैं ना। प्लीज हटो ना सर। सोनिया ने इतना लंबा सर बोला कि मनु ने खुद ही बेड के नीचे पड़े उसके कपड़े उठा के दे दिए। सोनिया ने सबसे पहले बाल बांधे। उसका फिगर एक बार फिर मनु को अट्रैक्ट करने लगा। मनु की हालत उस आदमी जैसी हो गई थी जो नदी में नहीं नहाना चाहता था, पानी में बिल्कुल भी नहीं उतरना चाहता था, लेकिन अब उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। तो सोचा अब अच्छे से ही नहा लेता हूं। वफादारी तो उसने किसी से भी नहीं दिखाई थी। अब सोनिया के साथ मजा भी आ रहा था। सोनिया अपनी ब्रा पहन ही रही थी कि मनु ने उसे फिर खींच लिया। अरे नहीं ना, स्टॉप सर प्लीज। व्हाट? क्या प्रॉब्लम है? टाइम नहीं है सर, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? आपसे मतलब पहले से बुकिंग है सर। ऑलरेडी मुझे लेट हो गया है, रेडी होने में भी टाइम लगेगा। आप प्लीज अभी मत करो। मनु ने उसे घूर कर देखा तो सोनिया मुस्कुरा दी और मनु का गाल खींचते हुए बोली, रात में यही मिलना ना, मैं फुल नाइट आ जाऊंगी। रहने दे तू, भूख अभी लगी और तू रात में रोटी बनाएगी। सोनिया ने आगे बढ़कर मनु के गाल में किस कर लिया। मनु ने इसे गो अहेड का इशारा समझ लिया और अपने दोनों हाथों से सोनिया दबोच ली। नो प्लीज छोड़ो मुझे। मनु ने जब किस करना शुरू किया तो सोनिया भी उसके साथ बह गई, लेकिन उसे तुरंत याद आया। सोनिया ने मुंह अलग किया और गहरी सांस ली। स्टॉप इट, वरना मैं रेप केस लगवा दूंगी। मनु ऐसे पीछे हटा जैसे सोनिया ने 400 वोल्ट का करंट मारा हो। क्या बक रही है तू? सॉरी डार्लिंग, आपको हटाने का यही तरीका समझ में आया। आप प्लीज मेरी पेमेंट करो और मुझे जाने दो। मनु तब तक हाई हो चुका था। ब्लड फ्लो का डायरेक्शन पैरों के बीच में आ चुका था। तेरा जितना भी पैसा हुआ है उसमें अपने क्लाइंट का भी जोड़ ले और आजा। बात ओनली पैसों की नहीं होती सर, कमिटमेंट भी तो कोई बात है। लाओ, आपका हुआ 18,400। मनु की आंखें फट गई। जो खून पैरों के बीच में था वो तुरंत दिमाग के अंदर पहुंचा। पागल हो गई है क्या? 18,000 कैसे बन गए? ओह, आपको रेट्स नहीं बताए थे? देखिए, मसाज का 2,000, ऑयल का 400 और एक्स्ट्रा सर्विस का 5,000। ये तो 7400 हुआ। 5,000 पर आवर सर। मनु ने घड़ी देखी। सोनिया को आए 3 घंटे होने वाले थे। ये भी 15,000 प्लस 2400 जोड़े तो 17,400 हुए। 18,000 कैसे? सर 18,000 नहीं, 18,400। 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर विदाउट कॉन्डम सर्विस। पर तू तो 2 घंटे से सो रही थी। आपके कहने पर सो रही थी ना सर। मैं तेरी कंप्लेंट करूंगा। तू तो ठग रही है। बिल्कुल करिए सर, आपकी मर्जी, पहले पेमेंट कीजिए। इसका मतलब अगर मैं तुझे और थोड़ी देर सोने देता तो तू 23,000 मांगने लगती। सोनिया ने मुस्कुरा के हाँ में मुंडी हिला दी। अब मनु को याद आया कि उसका बापू क्यों कहता था कि औरतबाजी में कुछ नहीं रखा। बड़े बड़ों के घर बर्बाद हो जाते हैं इसमें। अभी तो मेरे पास इतना कैश नहीं है। तू एक काम कर, अपना राउंड पूरा करके आ, मैं तब तक एटीएम से। उसकी कोई नीड नहीं है सर, इसी होटल में 3 एटीएम है। आप कार्ड दीजिए और पिन बताइए, मैं कैश निकाल लाती हूँ। मनु उसका मुंह देखने लगा। ओह, आपको कार्ड देने में ट्रस्ट नहीं है? ओके, नो इशू, आप यूपीआई कर सकते हो। सोनिया ने अपनी कलाई पर बना एक टैटू आगे कर दिया। मनु अब तक इसको कोई डिजाइन समझ रहा था, पर यह तो क्यूआर कोड था।
सोनिया पूरी तैयारी के साथ आई थी। मन्नू भारी दिल से कोड स्कैन करने लगा। सर कुछ टिप नहीं देंगे? मैंने आपको ब्लो। शट अप। पेमेंट ट्रांसफर। सोनिया तो कमर मटका कर चली गई, पर मनु सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि जिस दोस्त से उसको फर्जी फॉर्म बनवाना था वो कम से कम 25,000 चार्ज करता था, पर अब मनु के अकाउंट में 10,000 भी नहीं बचे थे। उसने मोंटू को फोन मिलाया। The number you have dialed is not responding. Please try again later. मोंटू ने फोन नहीं उठाया। दोपहर के 2 बज रहे थे। शिवानी पटना जंक्शन पहुंच चुकी थी। जाने क्यों उसे लग रहा था कि हर कोई उसकी तरफ ही देख रहा होगा। उसने यहाँ से तुरंत मुजफ्फरपुर के लिए टैक्सी करनी थी। शिवानी ने बुर्के से पूरा फेस कवर कर लिया और बस आंखें चमकाती हुई स्टेशन परिसर से बाहर निकलने लगी। शिवानी ने भैया जी को बोला हुआ था कि वो रोज दोपहर 3 से 4 उसी हाईवे पर उसका इंतजार करें जहां शिवानी को रुचि मिली थी और उसकी गोली लगी थी। वहां तक पहुंचने में अभी टाइम था। वो गेट क्रॉस कर ही रही थी कि एक टीटी ने उसका रास्ता रोक लिया और इशारे से टिकट मांगने लगा। शिवानी हड़बड़ा गई। वो वैसे भी पटना आने में डरती थी। उसने छोटा सा पर्स खोला और टिकट ढूंढने लगी। एक लिया था मैंने, तत्काल में लिया था। कहाँ चला गया? 1 मिनट, अभी देती हूँ। तभी एक और टीटी आ गया और उसने शिवानी को साइड में खड़ा होकर टिकट ढूंढने के लिए कहा। शिवानी नर्वस होने लगी। उसके पीठ वाले बैग में गन भी रखी थी। उसके पास साजिद की आईडी भी थी। कहीं उसी ने तो कंप्लेंट नहीं कर दी थी। शिवानी को आखिरकार अपनी पॉकेट में से टिकट मिला। उसने टीटी को दिखाया। टीटी बड़े ध्यान से टिकट पर लिखा उसका नाम देखता रहा। फिर उसने बुर्का उठाने का इशारा किया। माफी चाहते हैं, हम आपके सामने नकाब नहीं उठाएंगे। टीटी ने कोई बहस नहीं की। उसने पता नहीं कहां इशारा किया कि एक डबल बॉडी की लेडी पुलिस आ गई। अब वो शिवानी से मुंह दिखाने के लिए कहने लगी। शिवानी ने डरते डरते नकाब हटाया। लेडी पुलिस वाली के साथ एक नई उम्र का हेड कांस्टेबल भी आ गया। वो मोबाइल पर शिवानी की फोटो लेने लगा।